मुझ पर 100 बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह उस पर 1000 रहमतें नाज़िल। कारोबारी लोग बैठे हैं, हम नॉर्मली अपने सरमाए को मल्टीपल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मल्टीप्लिकेशन देखिए, 1 दुरूद 10 रहमत, 10 दुरूद 100 रहमत, 100 दुरूद 1000 रहमत। अगर मैं और आप चाहते हैं कि दिन रात मुझ पर रहमतों की बरसात रहे, मेरी सिक्योरिटी रहे, मैं घर से जाऊं तो खैर से जाऊं, खैर से वापस ना, फिर बनाइए। मगर इस हदीस का जो अगला पार्ट है ना, पढ़ाइए। क्या फरमाते हैं अलैहिस्सलाम, वमन सल्ला अलैहि, जो मुझ पर 1000 बार दुरूद पाक पढ़े, ज़हमत कतिफु कतिफी अला बाबिल जन्नत। आका फरमाते जन्नत के दरवाजे पर उसका कांधा मेरे कांधे से। आप जरा समझिए, कांधे से कांधा किस छूता है? इमाम साहब ऐलान करते हैं मस्जिद में, जरा कांधे से कांधा मिलाकर, वेरी नेक्स्ट टू मी, जो बिल्कुल मुझे मेरे बराबर में होता है ना, मेरा कांध से टच होता है। मैं तो वो उम्मती हूँ, वो गुलाम हूँ जो तमन्ना रखता हूँ कि आका अलैहिस्सलाम अपने पीछे पीछे जन्नत में ले जाएं तो भी मेरा बेड़ा पार है। मगर उधर से करम नवाजी देखें कि आप फरमा रहे हैं कि मेरे साथ जन्नत में ऐसे जाएगा कि उसका कांधा मेरे कांधे से। ये है तो बहरहाल दुरूद पाक, इट्स अ ब्यूटीफुल वे टू स्पेंड योर टाइम विद रहमा विद बरका। जितना हो सके पाक पढ़ते रहे। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 10 रमज़ान मुबारक हमारी उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का यौम, आपका विसाल, नबूवत के 10वें साल, 10 रमज़ान मुबारक। ये वो अजीम मेरे आका अलैहिस्सलाम इतना प्यार फरमाते और नबी पाक अलैहिस्सलाम को जिस तरह उन्होंने सपोर्ट किया, ये इस्लाम के इब्तिदाई अय्याम थे। यानी हमारी ख़वातीन के लिए वो रोल मॉडल हैं कि अपने शौहर के साथ बर्ताव कैसा होना चाहिए, और स्पेशली टफ टाइम में। आप तैयबा, ताहिरा, जाहिदा, सिद्दीका, और आप अजीम हस्ती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो पहली ज़ौजा है वो आप हैं। और जब तक आप नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में रही, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दूसरा निकाह नहीं। एक और खूबसूरत बात कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद में सिवाय हजरत इब्राहीम के जितनी औलाद है वो सब हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। और सुभान अल्लाह, रहती दुनिया के सैयदों की हैं नानी जान जो हैं वो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु। जन्नतुल माला में आपका मज़ार शरीफ है, मक्का। अल्लाह तुर्बत हजरत खदीजा पर अपनी करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए और उनके सदके हमारी मग़फ़िरत फरमाए और हमारी माओ बहनों को उनकी सीरत से अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंटेशन करने की तौफीक अता। चूँकि बात ख़ानदान नबुव्वत की हुई है, सुभान अल्लाह, आइए उसी ख़ानदान की निस्बत से मैं एक बड़ा ही ईमान अफरोज़ आपको वाक़या सुनाता हूँ, जिस एक वाक़ये में सब के लिए माजरा ये था कि मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहू 5 हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन और उनका एक गुलाम था, उसका नाम था हारिस। ये 5 अफराद रहते थे और 3 दिन गुजर गए, उनके पास 3 खाने को। खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने मौला अली से जाकर मेरा ये लिबास बेच कर, मैं थोड़ा सा वाक़या ये ब्रेक कर, हम साथ साथ सीखते भी जाएंगे तो इंशाल्लाह आज बयान में आने का मकसद भी पूरा हो जाए। ये घराना कौन सा है? मेरे आका, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिगर का टुकड़ा बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का घर है। मौला अली वो हैं कि जिनके बारे में नबी पाक फरमाए, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, यानी इस कदर अजीम घराना। और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के पास नेमतों की कोई कमी? आप तो वजह तख्लीक़ कायनात है ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम, ही इज द रीजन ऑफ द ऑल क्रिएशन। खुद फरमाते हैं कि अगर मैं चाहूं तो ये मक्के के पहाड़ सोने चांदी के बनकर मेरे साथ चलना शुरू कर। इतना अथॉरिटी है उस घराने में, कंप्लेन भी नहीं है। तो हाल देखिए, 3 दिन का फाका है। क्या कभी ऐसा हुआ कि हम में से किसी ने अपना लिबास बेचा हो? जन्नती औरतों की सरदार आप कह रही है मौला अली शेर खुदा को कि जाकर मेरा लिबास सेल आउट करें और कुछ खाने को सबक मिल रहा है। अभी कोई जनाब हमारी चीज में कमी हो, सब्र करना है हमें। तो जनाब थोड़ा सा कारोबार डाउन हो जाए, थोड़ी मार्केट डाउन हो जाए, थोड़ा सा जनाब कोई नुकसान हो जाए तो हमारा तो चेहरा ही बता देता है कि लगता है बहुत बड़ा लॉस हो गया। ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम घबराया। अब जरा आगे सुनिए, मौला अली करमल्लाहु तआला वजहू वो लिबास मार्केट सेल आउट कर, वो लिबास बिकता है 6 दिरहम। अब तो ये कहती है कि 6 दिरहम का अनाज खरीद खाना, लेकिन उसी दौरान साइल आ जाता, अल्लाह का बंदा आता है, ए अबल मुझे अल्लाह के नाम से। अब हम जैसा कोई आदमी होता तो 6 में से चले, अगर बहुत सखावत भी होती तो चले 1 दिरहम उसे दे देता। कैसा घराना है, सखावत कैसी है इस घराने में। मौला अली शेर खुदा ने 6 के 6 दिरहम उस फकीर को अगेन एम्प्टी हैंडेड सब दे दिए। थोड़ा आगे चले, एक आराबी आया और आकर कहता है, उसके पास ऊँटनी थी, ए अबल हसन, मौला अली की ये ऊँटनी का 100 दिरहम आपने। थोड़ा और आगे गया तो एक और आराबी आया, एक और अरबी शख्स कहता है, कैसा क्वेश्चन है, बिजनेस के लोग बैठे हैं ना, हमसे तो पूछ ले आपकी कॉस्ट क्या है। उसके बाद तो जनाब वो कलाबे लगाती, अल्लाह की कसम मेरी तो कॉस्ट ही, अच्छा हमें समझ नहीं आती, बंदा पहले कॉस्ट 1000 रुपए बताता है, थोड़ी नेगोशिएशन करो तो 950 पे आ जाता है। यार अभी तो आप कसमें खा रहे थे मेरी 1000 की, हमारा ये हाल है। मौला अली शेर खुदा, घर में खाने को कुछ नहीं है,
आप फरमाते हैं 100 दिरहम, सच तो आज नहीं। वो बंदा कहता है 160 की देनी है, 160 में आपने सेल कर दी। थोड़ा आगे गए तो पहले वाला जो अरबी था वो आया, कहा अली वो अपनी कहाँ गई? मैंने बेच दी, अब मेरे पैसे दे दो। घर आए और बीबी फातिमा के हाथ में 60 दिरहम रखे। अली मेरा जोड़ा कीमती तूने कि 60 दिरहम का बिक जाता। मैंने अल्लाह से कारोबार किया है, 6 मिले थे वो अल्लाह की राह में खर्च किए, अल्लाह ने मुझे 60। आए अब सुनिए, अब आगे सुनिए इसकी और इस वाक्य का खूबसूरत टर्न और सुनिएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। इस घराने की शान क्या है? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं ना, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। ये घराना ही चमनिस्तान करम है। अब जब सुबह बारगाह रिसालत में गए, नबी पाक अलैहिस्सलाम को ये बताते, मौला अली बताते, इससे पहले सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं, ए अली तुम्हारा कल तुम्हारे साथ जो मामला हुआ तुम जानते हो क्या था? मौला अली कहते हैं अल्लाह आलम व रसूलु आलम, हुजूर आप ही बता दे मामला क्या था। कहा ए अली जो तुम्हें ऊँटनी में आए थे वो कोई और नहीं, वो हजरत मिकाईल है। ए अली जो तुमसे ऊँटनी खरीदने आए थे ना, वो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। और जानना चाहोगे वो ऊँटनी कौन सी थी? ये वही ऊँटनी है कि जिस पर मेरी बेटी बीबी फातिमा खातून जन्नत क़यामत के रोज सवारी करे। जो तुमसे न मांगूं तो फिर किससे मांगूं, तुम्हारा तो सारा घराना सहे। अब इसे इतना कुछ है हमारे लिए, मैं कुछ और बयान ना भी करूँ ना, आज इसी एक वाक्य को मैं परत खोलता चला जाऊं तो ये एक इंसिडेंट, फुल स्टोरी ऑफ द फैमिली ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या कुछ सिखा रही है। कनात किसको कहते हैं, सब्र किसको कहते हैं, अल्लाह की रजा पर राजी रहना किसको कहते हैं, अल्लाह पर भरोसा किसको कहते हैं। तो असबाब पर भरोसा है। हमारी तो कैलकुलेटर से कैलकुलेशन चलती है कि नहीं जनाब इतने साल मेहनत करूंगा तो ये मिलेगा। अपने प्लान ही खत्म नहीं होते। थोड़ा सा जरा हमारा प्लान डिस्टर्ब हो जाए, लोग मायूसी वाली बातें, डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग मादअल्लाह सुसाइड की बातें करने लग जाते हैं। किधर गया रब पर भरोसा? बाज़ औक़ात आजमाया जाता है, बाज़ औक़ात इसमें बहुत सारी हिकमतें होती हैं। एक और हदीस पाक का वाकया सुनाऊंगा, फिर अपने टॉपिक की तरफ दोबारा आते हैं। कमाल का वाकया, और ये वाकया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा को सुनाया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें ये वाकया सुनाया कि बनी इसराइल की शख्स, अगर गौर से सुनिए, इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो पिछले 5, 10, 15 सालों में अल्लाह ने उनको बड़ा उरूज, अल्लाह आपको और तरक्की दी, आपके रिज़्क़ हलाल में अल्लाह और बरकत दे। मगर गौर से सुनिएगा, आका अलैहिस्सलाम फरमाते बनी इसराइल में 3 लोग थे, अल्लाह करीम को उनकी आजमाइश मकसूद हुई, उनका एग्जामिनेशन मकसूद हुई। वो तीनों बंदे, उसमें एक बंदा था जिसको बर्स का मर्ज था, कोढ़ का मर्ज होता है, एक बंदा था जिसकी आंखें, और एक बंदा था जिसके बाल ही नहीं आते थे, गंजा था, उसकी तमन्ना बड़ी थी कि बाल आ जाए। तीनों किसी न किसी प्रॉब्लम, कैलेमिटी, अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा। सबसे पहले फरिश्ता गया बर्स के मरीज के पास, जिसके जिस्म पर दाग थे, अजीब गरीब उसकी जिल्द थी, स्किन थी, लोग उससे दूर हटते थे। बर्स के मरीज को कहता है मेरी लोग मुझसे दूर हो जाते हैं, मेरी बॉडी पर अजीब किस्म के दाग हैं। फरिश्ते ने दुआ की, उसके जिस्म पर हाथ फेरा, उसकी बॉडी बिल्कुल। कहा ये बताओ तुम्हें माल कौन सा अच्छा लगता है? वो बंदा कहता है कि मुझे जो है वो ऊँटनी बड़ी पसंद है। फरिश्ते ने उसको एक ऊँटनी दी जो गाबन थी, बच्चा देने वाली। फरिश्ता आगे चला। अब फरिश्ता पहुंचा दूसरे बंदे के पास, वो बंदा था गंजा था, उसके बाल ही नहीं आते थे। फरिश्ते ने कहा तेरी ख्वाहिश क्या है? सबसे बड़े बाल आ जाए। फरिश्ते ने उसके सर पे हाथ फेरा, दुआ फरमाई, उसके बाल आ गए। तुझे माल कौन सा पसंद है? उसने कहा कि मुझे जो है वो गाय बड़ी पसंद। उसको एक गाबन गाय, बच्चा देने वाली गाय दी। थर्ड पर्सन के पास फरिश्ता, वो कौन था? अंधा था, मादरजा, माय बाय बर्थ ब्लाइंड। तेरी क्या तमन्ना है? कि मैं ही अंधेरा, अल्लाह करे मेरी आंखें। फरिश्ते ने उसकी आंखों पर हाथ रखा, दम किया, दुआ की, तुझे क्या चाहिए? मुझे बकरी बड़ी पसंद। उसको बकरी दी जो बच्चा देने वाली। उसके बाद वो फरिश्ते ने बरकत की दुआ दी। अल्लाह की शान देखी, अल्लाह ने उनके माल में खूब बरकत दी। हजारों बकरियां हो गई, हजारों ऊंट हो गए, हजारों गाय हो गई। यानी उस जमाने के वो मिलियनर बिलियनर बन गए। आफ्टर सम टाइम फरिश्ता जाता है अब वो पहले बंदे के पास, बर्स के मरीज के पास, और फरिश्ता भी उसी अपीयरेंस में जाता है। फरिश्ता खुद भी बर्स का मरीज बन के जाता है और जाकर कहता है भाई मुझे कोढ़ का मर्ज है, गरीब मुसाफिर, अल्लाह ने तुझे बड़ा माल दिया है, ऐसा कर, इतनी सारे तेरे पास सैकड़ों हजारों ऊँट हैं, मुझ गरीब को एक ऊँटनी, तो सब मेरी एफर्ट है, मेरे तो बाप दादा की मीरास है, ये तुझे अल्लाह ने नहीं दिया, तू कुछ अरसा पहले गरीब था। कहता नहीं नहीं किसने कहा तुझे, मैं तो पहले से ही मालदार था, मेरे तो फैमिली का ये सारा माल है, ये मैंने अपनी मेहनत से किया है। अगर तू सच्चा है तो ठीक है, और अगर तू झूठा है तो अल्लाह तुझे पहले जैसा ही। रिश्ता दूसरे के पास, किसके पास गया? गंजे के। कहा भाई मैं बड़ा गरीब इंसान, मुसाफिर हूँ, तुझे अल्लाह ने बड़ा माल दिया, इतनी गाय हैं, एक गाय मुझे दे दे, तू भी तो गरीब था कुछ अरसा पहले। कहता किसने कहा तुम्हें मैं गरीब था, मैं तो शुरू से मालदार हूँ, मेरे बाप दादा की जायदादें थी, ये तो मेरा अपना कमाया हुआ माल है, मैंने किया है सब कुछ, मेरे पास कुछ नहीं है तुझे देने के लिए। तू सही कहता है तो ठीक है, अगर झूठ बोलता है तो अल्लाह तुझे पहले जैसा करे। अब फरिश्ता तीसरे बंदे के पास गया, अंधा था, आंख वाला हो गया। फरिश्ता आंख बगैर का बन के उसके पास गया कि भाई मेरी आंखें नहीं और मैं गरीब थी, तुझे अल्लाह ने इतनी बकरियां दी हैं, कुछ मुझे भी दे। पता है अंधा, साबिका अंधा, सच्ची बात है, आंख वाला था। कहता भाई मेरे रब ने दिया है मुझे, तू भी उसी प्रॉब्लम में जिस प्रॉब्लम में मैं पहले था, ऐ मेरे भाई तुझे जो लेना है ले ले,
मुझे रब ने कहां से कहां पहुंचा दिया, मेरे पास तो था ही कुछ नहीं, तू भी मेरी तरह गमज़दा है। ए भाई ये बकरियां तेरी, जितनी चाहे ले जा। फरिश्ता कहता है कुछ नहीं, अल्लाह तेरे माल में बरकत डाल दे, ये तेरी आजमाइश थी जिसमें तू कामयाब हो। हदीस पाक में ये बात है। सच बताएं हमारी कैफियत, हम जब कुछ बन जाते हैं तो हमारी जबानों पर ये आता है कि ये मैंने किया, ये मेरा कमाल है, ये मेरे बेस्ट डिसीजन थे, ये मेरा वक्त पे फैसला था, मैंने प्रॉपर्टी उठा ली थी तो जनाब इतने आगे पहुंच गया। नहीं प्यारे प्यारे, हमेशा जिंदगी में एक जहन बनाई, जो कुछ दिया है वो मेरी कोई औकात नहीं है। अरे मुझसे ज्यादा अक्लमंद लोग मौजूद हैं, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे समझदार